गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने लेक्चर ले रहे हैं बच्चों एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के अंदर क्लास 8th का। और क्लास 8th के जो बच्चे हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है, अच्छे हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे हैं। क्योंकि FA1 जो टेस्ट हुआ था क्लास 8th का, उस टेस्ट के अंदर 90% जो अप्रोक्सीमेट 90% जो कैंडिडेट हैं उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। फीडबैक इज़ अ वेरी वेरी बेस्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका FA1 टेस्ट बहुत अच्छा हुआ, आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आए हैं बच्चों, ठीक है। तो इसीलिए अपने अभी जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, पावर्स एंड एक्सपोनेंट 12 नंबर चैप्टर है अपना। और इस चैप्टर के अंदर अपने कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी चैप्टर, बस थोड़ा सा कंसेप्ट समझना अच्छे से। कुछ फॉर्मूलाज हैं, कुछ लॉज हैं और कुछ अच्छे अच्छे कंसेप्ट हैं। ओके बच्चों, तो चलो अपने लेट्स स्टार्ट टू बी ए चैप्टर नंबर 12 क्लास 8th के लिए अपने मैथमेटिक्स ले रहे हैं बच्चों। और चैप्टर नंबर 12 पावर एंड एक्सपोनेंट। पावर एंड एक्सपोनेंट बच्चों, पावर एंड एक्सपोनेंट के बारे में थोड़ा समझें तो आपसे कोई पूछ ले कि बेटा व्हाट इज ए पावर। पावर क्या होती है प्यारे बच्चों? जैसे लेट ए बी, लेट ए कोई नंबर है, लेट टू ए बी ए रियल नंबर। ए कोई वैल्यू है, अगर इसको मल्टीप्लाई करता जाऊं, प्रोडक्ट करता जाऊं, n टाइम करूं, कितने टाइम करूं? n टाइम करूं, ठीक है। और n जो है प्यारे बच्चों वो यहां पर एक इंटीजर नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर है। तो प्यारे बच्चों पावर क्या अपने लेंगे? a की पावर n। इसको इस प्रकार से राइट किया जाता है, इसको इस प्रकार से इस टाइप से राइट किया जाता है। फॉर एग्जांपल कोई नंबर है प्यारे बच्चों 2 और उसकी पावर है 3। इसका मीन्स क्या है कि 2 को कितने टाइम मल्टीप्लाई किया गया है? 3 टाइम। और जब 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा प्यारे बच्चों? 8। तो पावर्स का मीन हो गया जो किसी भी नंबर के ऊपर राइट किया जाता है ना, पावर्स। ये वाला जो नंबर होता है प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, इस वाले नंबर को बेस कहते हैं एक्चुअली के अंदर, बेस। इस पावर का बेस कितना है? 2, ध्यान कर लेना 2, ठीक है ना। तो ये तो होगी प्यारे बच्चों पावर। अब बात करते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट प्यारे बच्चों, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की अगर बात की जाए तो फर्स्ट लॉ इसमें ध्यान से देखना कि कोई भी नंबर है x, ठीक है, और एक नंबर और x, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए और इसकी जो पावर है वो दोनों ही क्या हो? दोनों ही जो पावर्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट हो, नॉट टू बी ए सेम पावर्स एंड पावर्स ऑफ ए डिफरेंट, ठीक है, बट सेम बेस ऑफ दिस नंबर। ओके स्टूडेंट्स, जो बेस है वो सेम होना चाहिए, बेस इसका सेम है और पावर डिफरेंट है। तो प्यारे बच्चों जो पावर है वो दोनों पावर एडिशन में आ जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, सम हो जाएंगी। बात समझ में आई क्या? सेकंड नंबर जो एक्सपोनेंट का लॉ है वो देख लीजिए, अगर मल्टीप्लाई में है तभी ये पावर क्या होगी? एडिशन में होगी। अगर बेस इक्वल है प्यारे बच्चों और डिवाइड में कोई नंबर आ जाए, डिवाइड में कोई नंबर आ जाए और पावर इसकी डिफरेंट है, तो प्यारे बच्चों ध्यान देना कि दोनों ही पावर है वो सबट्रैक्ट हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? सबट्रैक्ट हो जाएंगी। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी इसको राइट कर सकते हैं कि x की पावर a एंड x की पावर b, क्योंकि ये भी तो डिवाइड में है ना, कि x की पावर b का डिवाइड कर रहे हैं अपने किस में? x की पावर a में। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, बात समझ में आई क्या? थर्ड नंबर जो आपका लो है उसको समझ लीजिए। सपोज दैट कि कोई नंबर है बेस x, उसकी पावर है a और उसकी होल पावर भी कोई नंबर आ जाए b, x की पावर a, उसकी होल पावर कोई नंबर b आ जाए, तो ध्यान रखना दोनों ही पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है xa मल्टीप्लाई b, या लिख सकते हैं xab, ऐसा भी लिखा आ सकता है। ध्यान रखना कि कोई नंबर है, कोई बेस नंबर है x और उसकी पावर a है और होल पावर b कर दी जाए, होल पावर भी उसकी क्या कर दी जाए प्यारे बच्चों? b, तो दोनों ही पावर क्या आ जाती हैं? मल्टीप्लाई में आ जाती हैं। क्या आ जाती हैं? मल्टीप्लाई में। इस पर बेस्ड प्रश्न करेंगे, क्वेश्चन करेंगे इस पर बेस्ड, तब आपको पूरी की पूरी चीज़ें समझ में आएंगी। यहाँ तो मैं फॉर्मूले समझा रहा हूँ और आपको एज इट इज लर्न करने हैं, बस छोटी सी बात है, ठीक है ना। नेक्स्ट ले रहे हैं अपने
इसके बाद वाला लो 4 नंबर कि कोई नंबर है स्टूडेंट्स, जैसे अभी यहाँ पर अपने बेस इक्वल था, अगर बेस इक्वल ना हो, जैसे x मल्टीप्लाई कर दूं y से, बेस इक्वल नहीं है, ठीक है, लेकिन जो उसकी पावर है वो इक्वल है। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, अगर पावर इक्वल है तो दोनों ही पावर्स को आप एक के अंदर चेंज कर सकते हो, वन ऑफ द पावर एंड दिस नंबर। ध्यान रख लेना, अगर आपके बेस इक्वल नहीं है, बेस आर डिफरेंट एंड द पावर ऑफ ए सेम इज इक्वल टू x इंटू वाई, दिस पावर ऑफ ए 1, ओनली 1। तो ध्यान रख लेना प्यारे बच्चों, पावर अगर डिफरेंट है तो एक पावर के अंदर आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। 5 नंबर आपके जो एक्सपोनेंट है, यही चीज आपकी डिवाइड में यूज होगी। डिवाइड में जैसे x अपॉन में y, इसकी पावर भी a है, इसकी पावर भी a है, तो आप इसको लिख सकते हो x अपॉन में y, पावर आप ओनली इसकी 1 कर सकते हो a। बात समझ में आई क्या बच्चों? बिल्कुल आई। एक रूल होता है, इनवर्स रूल बोलते हैं इसको। जैसे इनवर्स का मीन्स कोई भी नंबर है स्टूडेंट्स, कोई भी नंबर है x, उसकी पावर माइनस के अंदर आ जाए, जैसे x की पावर a माइनस, ठीक है, माइनस a, तो ध्यान रख लेना इस वाली पावर को पॉजिटिव करना पड़ेगा। और जब आप इसको पॉजिटिव करोगे तो पॉजिटिव करेंगे तो x अपॉन में a, 1 अपॉन में x की पावर a, ठीक है। अब ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, नेगेटिव यहां से हट गया, किस में कन्वर्ट हो गया प्यारे बच्चों? पॉजिटिव में। कैसे किया? क्योंकि इसकी डिवाइड में कोई भी नंबर नहीं है तो 1 ले सकते हैं, और जब इसको पलटेंगे, रिवर्स करेंगे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 अपॉन में x की पावर a आ जाएगा। और जैसे ही ऐसे अपने इसको अपोजिट करेंगे, इनवर्स करेंगे, तो ये पावर किस में कन्वर्ट हो जाएगी? एडिशन में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है ना। वापिस भी आप इसको कर सकते हो, जैसे कि 1 अपॉन में a है, अब ये 1 अपॉन में a, इसको माइनस में चेंज करना तो a की पावर -1, ऐसे भी लिखा आ जा सकता है। ध्यान रख लेना, ऐसा भी लिखा आ सकता है। तो आपके कितने रूल हो गए प्यारे बच्चों? 6 रूल हो गए, ध्यान रख लेना। 7th रूल, एक रूल और बता रहा हूं यहां से, छोटा सा रूल है, ध्यान रख लेना, यहां समझ लो। 7 रूल कि कोई भी नंबर है और उस नंबर की पावर अगर 0 आ जाए तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। ये चीज ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अक्सर स्टूडेंट क्या करता है कि कोई नंबर आ गया, उसकी पावर 0 आ गई, तो पावर तो 0 है, 0 का मीन्स तो नील नंबर है, कोई भी नंबर नहीं है, तो आप उसका आंसर 0 लगा देते हो। नहीं प्यारे बच्चों, रॉन्ग हो जाएगा। ध्यान रख लेना, a की पावर जैसी, a का मीन्स कोई भी रियल नंबर, लेट ए बी ए रियल नंबर, तो कोई भी रियल नंबर है उसकी पावर 0 आ जाए तो आंसर प्यारे बच्चों 1 ही होगा। ध्यान रख लेना, 1 ही होगा। तो ये 7 रूल हैं आपके, जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग आते हैं, ठीक है ना। तो इसको लर्न कर लेना, अच्छे से नोट कर लेना, ध्यान से नोट करना चाहते हो तो मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ, नोट कर सकते हो आप इसको, ठीक है प्यारे बच्चों। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट कर सकते हो यहाँ से, ओके। चलो अब इस पर बेसिस कुछ क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। डायरेक्ट अपने एक्सरसाइज 12.1 नहीं करेंगे, मैंने नोट्स आपको भेजे 12.1 के, लेकिन डायरेक्ट एक्सरसाइज नहीं करेंगे। जो एग्जांपल है ना, जो परफेक्ट है, इसके अंदर एक आपके चैप्टर आ रहा है, ठीक है, जिसको बोलते हो आप परफेक्ट टू बी परफेक्ट 12.1, परफेक्ट टू बी परफेक्ट, ठीक है ना। इस परफेक्ट टू बी परफेक्ट के 12 नंबर 1 है, वो करते हैं। इसके जो एग्जांपल्स हैं वो आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, क्योंकि एग्जांपल्स तो आपको समझ में आ ही जाएंगे जब आपको एक्सरसाइज समझ में आ जाएगी। तो इसमें जो परफेक्ट वाले जो एग्जांपल है ना, वो करते हैं। परफेक्ट टू बी परफेक्ट 12.1 वाला है ना, ये वाला एरिया करते हैं। देखिए, एक्सटेंड द फॉलोइंग, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सटेंड द फॉलोइंग, एक्सटेंड द फॉलोइंग। देखिए इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन, अरे बच्चों 3/2 और इसकी पावर जो है वो है 3। तो मैंने अभी बताया था आपको, अभी बताया था कि या तो आप इसको टू टाइप से कर सकते हो। एक फॉर्मूला बताया था अभी कि कोई भी नंबर है, ठीक है ना, x अपॉन में y, अगर उसकी पावर सेम है तो आप उसको x अपॉन में y पावर 1 लिख सकते हो ना। वही चीज नहीं है क्या, x बटा y, x अपॉन में y पावर 1 या 3, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, कि अगर इस फॉर्मूले से आप इसको ऐसे लिख सकते हो तो इस फॉर्मूले से आप कन्वर्ट करके इसको ऐसे लिख सकते हो, है ना। तो 3 अपॉन में 2, x अपॉन में y, ये पावर 1 है तो पावर अलग अलग लगा सकते हो, 3 अपॉन में 3 ऐसे, ठीक है ना। तो अब इसको सॉल्व कर लो। 3 की पावर 3 का मीन्स अभी बताया था, कितने टाइम मल्टीप्लाई करना, 3 को 3 टाइम। 2 की पावर 3 का मतलब मीन्स 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई, तो 3 3 3 3 जा 9, 9 3 जा 27,
डिवाइड बाई 2 का अपने मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम 8, आंसर कितना आ जाएगा 27/8। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ पूरे के पूरा जो चैप्टर है आपका, जो 12 नंबर चैप्टर है, ध्यान कर लेना 12 नंबर चैप्टर सिर्फ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पर डिपेंड है। ठीक है, अगर आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अच्छे से लर्न कर लिए तो बच्चे आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अच्छे से लॉ को आप लगाना सीख गए, अच्छे से एक्सपोनेंट को, तो आपका 12 नंबर चैप्टर में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और ना ही मैं होने दूंगा। ठीक है ना। ओके बच्चे, क्योंकि 8th क्लास के बच्चे बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, शानदार, एकदम बेस्ट। ठीक है किड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड तो कर लोगे, इसका सेकंड पार्ट 9/4 पावर 5। अब एक माइनस वाला देख लीजिए, माइनस की 4/7 होल पावर 6, होल पावर बोलते हैं दोनों की तरफ, होल पावर 6। तो ये माइनस के अंदर है, तो इसको मैंने अभी बताया था कि कोई भी नंबर अगर 1/में माइनस ऐसा आ जाए, ठीक है, या माइनस के अंदर हो, जैसे कि -x/y, तो आप पॉजिटिव करेंगे तो दोनों को रेसिप्रोकल कर देंगे, अपोजिट करेंगे, पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए तो y/x हो जाएगा ना। तो वही चीज़ मैंने अभी बताया, इनवर्स रूल के अंदर अभी पढ़ाया था। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 7/4। जैसे ही इसका रेसिप्रोकल करेंगे, अपोजिट करेंगे, 7 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। 4 माइनस का था, पॉजिटिव हो गया, अब पावर 6। अब ये क्वेश्चन सेम टू सेम एस फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा बन गया ना। ठीक है ना। तो 7 की पावर 6, तो 7 को कितने टाइम लिखना है, 6 टाइम लिखना है। मल्टीप्लाई के अंदर कितने टाइम लिखना है प्यारे बच्चों, 6 टाइम। डिवाइड बाई 4 को भी कितने टाइम लिखना है, 6 टाइम। 4 को कितने टाइम लिखना है, 6 टाइम। अब इसका मल्टीप्लाई तो सभी को आता होगा प्यारे बच्चों, है ना, मल्टीप्लाई तो आता ही है, तो मल्टीप्लाई करके आप इसका आंसर फाइंड कर लेंगे। ओके बच्चों, ठीक है ना। तो अभी अपने नेक्स्ट चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट का थर्ड पार्ट देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए। थर्ड पार्ट तो हो गया ये वाला माइनस वाला, फोर्थ पार्ट भी माइनस का, वो भी आप कर लोगे अच्छे से। ठीक है ना, क्योंकि सारे एक जैसे ही है ना। सिक्स्थ पार्ट देखो इसका, एक क्वेश्चन है 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई -2 की पावर 4। तो अभी मैंने बताया था प्यारे बच्चों कि ये माइनस के अंदर कोई बात नहीं, इसको लास्ट में चेंज करेंगे, एक बार पहले मत चेंज करना, पहले इसके अंदर लॉ का यूज कर लेते हैं अपने ना। इसके अंदर फॉर्मूला बन रहा है कि अगर इसके बेस इक्वल हो, बेस देखो 2 और 2 इक्वल ही है ना एक जैसे, बस वो माइनस का थोड़ा सा डिफरेंस है। बेस इक्वल है और ऊपर वाले एक्सपोनेंट भी इक्वल है, मेरे कहने का मतलब उसकी पावर्स भी इक्वल है, तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर सकते हो। फॉर्मूला नहीं भी करना तो एक तरीका और है, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई इस माइनस वाले को पॉजिटिव में चेंज कर लो, तो 1/-2, ये माइनस में है, पॉजिटिव हो जाएगा 1/2 की पावर 4। -2 है ना, ये माइनस है, इसको पॉजिटिव कन्वर्ट करेंगे, जैसे माइनस की पावर 2 इसको 1/2 लिख सकते हैं ना। तो -2 की पावर 4 है, तो इसको क्या 1/2 की पावर 4 नहीं लिख सकते क्या? आप कहेंगे सर यस बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो वैसे ही मैंने यहाँ किया है। अब देख लो 2 की पावर 4 से कट गया, आंसर कितना आ गया प्यारे बच्चों 1। ठीक है ना, शॉर्ट मेथड डायरेक्ट, कोई फॉर्मूले का यहाँ पर यूटिलाइज भी नहीं हुआ और आंसर भी 1 आ गया। ठीक है ना, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका परफेक्ट टू भी 12.1 का कंप्लीट हुआ। अभी बात कर रहे हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में। ठीक है ना, जो भी होमवर्क के लिए क्वेश्चन दूंगा बच्चों, करना पड़ेगा आपको होमवर्क, क्योंकि सेल्फ प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे तब तक आपको नहीं आएगा। ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन है इसके अंदर, टीचर सारे क्वेश्चन करवाएगा तो एक चैप्टर अपने कम से कम 8-9 दिन तक लेकर बैठे रहेंगे, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना, आपको खुद को भी होमवर्क के रूप में करना है। सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। ठीक है ना, तो पॉजिटिव एक्सपोनेंट के अंदर कन्वर्ट करना है, जैसे मैंने अभी बताया था कि 5/7 इसकी पावर हम -5 है। अब पॉजिटिव एक्सपोनेंट के अंदर कन्वर्ट कैसे करेंगे, इन्वर्स रूल, इन्वर्स लॉ यहाँ वर्क करेगा। तो इन्वर्स लॉ क्या कहता है कि ए, ये पूरा नंबर ए ले लीजिए, लेट बी ए नंबर ऑफ ए, माइनस कोई भी नंबर ऊपर -1 है, -1 से स्टार्ट कर रहे हैं नंबर, तो -1 है, तो इसको 1/a लिख सकते हैं ना, अभी इन्वर्स रूल बताया था। ओके बच्चों, तो वही चीज़ यहाँ पर ए है, तो ये -1 की वर्क कर रहा है, मतलब -5, इसको 1/7/5 और इसको 5 लिख सकते हो। तो अब ये पॉजिटिव हो गया ना बच्चों, पॉजिटिव हो गया। अब आप इसको सोल्व कर लो, बस सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, 7/5 है, 7 की पावर भी 5 और 5 की पावर भी 5 है, क्योंकि होल पावर 5 है, तो 7 को मल्टीप्लाई कितनी बार करना है, 5 बार। डिवाइड बाई, तो 5 को मल्टीप्लाई कितनी बार करना है,
5 बार। अभी 1 अपॉन में ये पूरा डिवाइड है, ये छोटा डिवाइड है, ये वाला नंबर कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, क्योंकि डिवाइड 2 हो गए ना, डिवाइड 1 रखना अपने को, है ना। तो 7 डिवाइड बाई 7 डिवाइड बाई 7 डिवाइड बाई 7, ये लो। अब इसको सोल्व कर लो, 5 का मल्टीप्लाई 5 टाइम कर लो, 7 का मल्टीप्लाई 5 टाइम कर लो, आपका आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो ये चीज़ भी आप इसको ध्यान में रखना, आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा। ओके, चलो अपने नेक्स्ट वर्क कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड का अभी चल रहे हैं अपने। तो ये तो सारे एक जैसे ही आप कर ही लोगे सेकंड क्वेश्चन के अंदर, बस वो माइनस वाली है उसको पॉजिटिव 1 अपॉन में करनी सारी की सारी टर्म, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन करते हैं डायरेक्ट, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसका भी फर्स्ट क्वेश्चन आप कर लोगे, अभी बताया था। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा दिखा देता हूँ, 3 अपॉन में 10 की पावर -2, ठीक है ना। तो 1 अपॉन में 3/10 -2 है, उसको पॉजिटिव 2 कर देंगे 1 अपॉन में। अब देख लो 1 अपॉन में 3 की पावर 2, तो 3 को कितने टाइम लिखना, 2 टाइम। 10 की पावर 2, 10 को कितने टाइम लिखना, मल्टीप्लाई में 2 टाइम। अब सोल्व कर लो, ठीक है ना। सोल्व करेंगे 1 अपॉन में, या इस वाले नंबर को डायरेक्ट ऊपर भेज दो, पहले सोल्व कर लो। 3 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 3 3 जा 9। 10 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे 100, 100 ऊपर चला जाएगा। आंसर कितना आ गया प्यारे बच्चों, 100/9, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान कर लेना अच्छे से, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन और अच्छे से करवा रहा हूँ, ठीक है ना। ये भी थोड़ा ध्यान से रखना, जैसे 3 की पावर 2 डिवाइड 3 की पावर 2, ठीक है ना। अभी बताया था अगर बेस इक्वल है, बेस इक्वल है तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। कब, जब डिवाइड में हो, डिवाइड में हो। अभी मैंने एक रूल बताया था, x की पावर a डिवाइड x की पावर b, तो क्या कर सकते हैं, xa माइनस b कर सकते हैं ना, पावर्स उसकी क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो x का मीन्स क्या है, 3, बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल है, कोई बात नहीं, पावर चाहे इक्वल है चाहे अपने इक्वल न भी हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अपना रूल यहाँ फॉलो हो रहा है तो रूल को फॉलो करवाएंगे। 2 में से 2 कम कर देंगे, 2 - 2, तो 3 की पावर 2 में से 2 कम कर दिए 0। तो किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो आंसर कितना आएगा प्यारे बच्चों, 1, ठीक है। तो आंसर 2 भी है 1। समझ में आई क्या बात, गॉट इट, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट चल रहे हैं अपने, अभी इसके ऑल ओवर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ। इसका 6th क्वेश्चन है, ठीक है। थर्ड का 6th क्वेश्चन, 6th पार्ट। 5 अपॉन में 6 पावर है इसकी 6, एक जैसे हैं सारे के सारे बच्चों। 5 अपॉन में 6 की पावर -4, एक क्वेश्चन समझ लिया, ठीक है अच्छे से। तो बाकी सारे सेम है, आप अच्छे से कर सकते हो कितने भी क्वेश्चन। अभी देख लीजिए पावर क्या है, नीचे बेस क्या है, बेस इक्वल है, ठीक है। तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, कब, जब मल्टीप्लाई में हो। अभी बताया था ना कि अगर x की पावर a मल्टीप्लाई में x की पावर b, दैट x की पावर a प्लस b, ये वाला फॉर्मूला यहाँ यूज़ करेंगे ना प्यारे बच्चों। तो ध्यान कर लेना, इस वाले फॉर्मूले का डायरेक्ट यूटिलाइज हो रहा है, एक्सपोनेंट लो आपको लर्न करनी है। तो 5 अपॉन में 6 तो x का काम कर रहा है क्योंकि बेस इक्वल है, तो ये वाले नंबर ऐड हो जाएंगे। 6 प्लस ऐड करेंगे -4, तो 5 अपॉन में 6, ठीक है। प्लस का 6 माइनस का 4 कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा ना 2। तो 5 अपॉन में 6 की पावर 2, मतलब 5 का मल्टीप्लाई 5 से, 6 का मल्टीप्लाई 6 से, 5 का मल्टीप्लाई 25, 6 का मल्टीप्लाई 36, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान कर लेना, आंसर आ गया 25 अपॉन में 36। कंप्लीट, समझ में आई क्या बात, बिल्कुल आई सर, ठीक है ना। ये बात भी आपको अच्छे से आनी चाहिए क्योंकि पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर आपको सिर्फ एक्सपोनेंट लॉ ही आपको लर्न करने, एक्सपोनेंट लॉ का ही यहाँ वर्क होगा प्यारे बच्चों। समझ में आ रही है ना बात, ठीक है। अभी तो इसके बहुत सारे क्वेश्चन पड़े हैं, ठीक है। सारे तो नहीं करवाऊंगा, होमवर्क के रूप में दूंगा आपको। जो क्वेश्चन नहीं आएगा आप वो मेरे से आप पूछेंगे, ठीक है ना, फीडबैक के तौर पर। क्वेश्चन नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड क्वेश्चन देखो। फर्स्ट तो भी करवाया था मैंने, वैसा ही है। 2 अपॉन में 3 होल पावर 7 मल्टीप्लाई -2 अपॉन में 3 होल पावर -4, ठीक है। माइनस के अंदर बाद में कन्वर्ट कर लेंगे। सबसे पहले आप इसको डायरेक्टली, जो इसके अंदर रूल फॉलो हो रहा है वो रूल यही फॉलो हो रहा है। देखो x और x बेस इक्वल है, ठीक है ना, तो ऐड कर दो। बेस इक्वल है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। -2 अपॉन में 3, पावर को ऐड करेंगे 7 प्लस माइनस का 4, ठीक है ना, ये पावर्स ऐड होगी। अभी क्या करना है देख लीजिए, -2 अपॉन में 3,
पावर को सॉल्व करेंगे, 7 में से 4 चला गया, कितना बच गया, रिमेनिंग 3 सब्ट्रैक्ट किया। अभी ये माइनस के अंदर है, इसको पॉजिटिव करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगी, नंबर पलट जाएंगे, पावर 3। अब इस वाले नंबर को सोल्व करना है, 3 की पावर 3, तो 3 की पावर 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है और 2 की पावर 3 को 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। आंसर कितना आ जाएगा, 27 डिवाइड बाई 8, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों आंसर आ गया 27/8, ठीक है ना। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान से रखनी है, अच्छे से समझनी है। ओके बच्चों, तो फोर्थ का सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ अच्छे से। अभी फोर्थ क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं, ध्यान देना। फोर्थ क्वेश्चन का एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, बहुत ही ईजी है। 4/5 इसके ऊपर एक पावर है, इसको बिगेस्ट ब्रैकेट के अंदर एक पावर और है 3, ठीक है ना। ये लास्ट क्वेश्चन है फोर्थ का, सिक्स्थ क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ध्यान देना बच्चों, अभी मैंने एक रूल बताया था, यहाँ बता देता हूँ। अभी एक रूल बताया था, आपने पढ़ा था कि कोई भी नंबर है x, उसकी पावर a है और उसकी पावर b है, तो उन दोनों का आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई a इंटू b, ठीक है ना। तो इसका डायरेक्ट यूटिलाइज यहाँ होगा, वही तो चीज़ है ना। ये x है, इसकी पावर a है, ये b है, इन दोनों का क्या हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई। तो लिख सकते हैं क्या, 4/5, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/3। ध्यान दिया क्या बच्चों, ठीक है ना। अभी देख लीजिए नेक्स्ट, 4/5, 3 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, कितना आ जाएगा, 9। तो 4/5 की पावर कितनी होगी प्यारे बच्चों, 9। अब इसका मीन्स क्या हो गया, 4 को कितने टाइम लिखना, 4 × 4 × 4 × 4, 4 को 9 टाइम लिखना है, 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4, 9 टाइम होगा ना प्यारे बच्चों। ऐसे ही 5 को 9 टाइम लिखना, 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5। इसको सॉल्व करना है, 4 का 4 टाइम मल्टीप्लाई और 5 का 5 टाइम मल्टीप्लाई। जो भी नंबर आएगा डिवाइड के अंदर वो आपका क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, आंसर आ जाएगा। कंप्लीट हुआ क्या, ठीक है। तो परफेक्ट टू बी परफेक्ट के अंदर 12.1 का जो परफेक्ट टू बी परफेक्ट पार्ट आपके बुक के अंदर दिया गया है, उसके आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, ठीक है ना। अब 4 क्वेश्चन के अंदर जो उसके पार्ट मैंने छोड़े हैं ना, रिमेनिंग जो छोड़े हैं, वो आपको अच्छे से प्रैक्टिस में करने हैं। इससे पहले के एग्जाम्पल प्रैक्टिस में करने हैं और साथ ही साथ होमवर्क के रूप में आपको क्या करना है, एक्सपोनेंट लॉ आपको लर्न करने हैं और फिर कॉपी के अंदर नोट करने हैं, और जो नोट्स भेजे हैं वो भी फिर कॉपी के अंदर नोट करने हैं प्यारे बच्चों। ओके, तो आज के लिए इतना ही, बस प्रैक्टिस करें। कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा तो पर्सनली नंबर के अंदर मेरे को सेंड करके भेज दें। ओके बच्चों, आपको सोल्यूशन मिलेगा। ओके, गुड बाय।